धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते सर्वभावान्तरचिते। कथा 272 नंबर की अपनी चल रही थी। इसमें आचार्य कुंकुम भगवंत ने यह बात कही कि व्यवहार नहीं शरीर की ज्ञान निषिद्ध निश्चय नहीं से निराज जो निश्चय नयासित मोक्ष की प्राप्ति करे। व्यवहार में इस रीति जान, व्यवहार में जो है किस रीति का है, किस रीति से उसे जाना जाए कि वह पराश्रित है। कैसा है? पराश्रित है। निषिद्ध निश्चय नहीं से, इसलिए निश्चय नहीं के द्वारा उसका निषेध किया जाता है। मुनिराज जो निश्चय न आश्रित, मुनिराज जो होते हैं वो निश्चय नहीं की आश्रित। निश्चय नहीं का मतलब निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु। जब व्यवहार नहीं कहा जाता है ना, तो व्यवहार नहीं कोई चीज नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। व्यवहार नहीं कोई वस्तु नहीं है, निश्चय नहीं भी कोई वस्तु नहीं है। पर वस्तु के अवलंबन पूर्वक जितना कार्य होता है उस कार्य को व्यवहार नहीं कहा जाता है, और स्व के आश्रय लेकर जितना कार्य होता है उस कार्य को निश्चय नहीं कहा जाता है। निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं दोनों कथन पद्धति है, शैली है ना। ऐसी कोई वस्तु नहीं, जैसे जीव एक वस्तु है ना, ऐसा कोई नई वस्तु नहीं है। छह द्रव्य है ना, हाँ, ये छह द्रव्य जो है ये सत्तात्मक रूप है। व्यवहार निश्चय नहीं कोई सत्तात्मक रूप नहीं है। जो आत्मा के आश्रय से प्रवृत्त करता है वह निश्चय नहीं कहलाता है, और जो आत्मा से हटकर प्रवृत्त करता है वो व्यवहार नहीं कहलाता है। तो आत्मा को लक्ष्य में लेकर उस व्यवहार नहीं का क्या किया? निषेध किया। स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार। कथार्थ में इस प्रकार पराश्रित व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं के द्वारा निषिद्ध जान, निश्चय नहीं के आश्रित मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कौन मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं? जो निश्चय नहीं, यानी निश्चय नहीं की विषयभूत वस्तु जो हमारी शुद्धात्मा है, जो पर द्रव्य से और पर भाव से भिन्न है, ऐसी आत्मा का अगर कोई जीव अवलंबन लेता है, उसमें अपना उपयोग ठहराता है, ऐसे मुनिराज
नियम से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो व्यवहार नहीं में ही संलग्न है, कहाँ संलग्न है? व्यवहार नहीं का मतलब क्या? पर वस्तु में ही संलग्न है, बाह्य पदार्थ में और उनके प्रति राग में ही जो रुके हुए पड़े हुए हैं, ऐसे जीव को कभी भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए उस व्यवहार नहीं का इस निश्चय ने निषेध किया, वे इससे तुम्हारा कार्य नहीं होगा। क्या हुआ? इससे तुम्हारा कार्य नहीं होगा। क्या? सोने का हार बनाना है, काय का? सोने का हार बनाना है, सुनार को भी खड़ा कर दिया। किसको? स्वर्णकार को। भट्टी भी तैयार है, मूस भी तैयार है, या उसके जिससे जो उसके सांचे हैं वो भी तैयार हैं, परंतु अगर सोना ही ना है तो वो हार बन जाएगा कि नहीं बनेगा? क्यों? कि हार में परिणमने वाला तो सोना है। कौन है? इसे मोक्ष में परिणमने वाला तो आत्मा है। और आत्मा का अवलंबन न ले और बाहर में सब करे तो भी कहते हैं कि ये मोक्ष को प्राप्त नहीं कराते। इसलिए आत्मा को लक्ष्य में रखकर इन सब का निषेध किया गया। निषेध का मतलब गौण रूप। जब जहाँ निषेध की बात करते हैं ना, उसका मतलब है उसको गौण कर दिया कि इससे तेरा हित होने वाला नहीं है। क्या है ना? अच्छा, अष्टप्रहर में गाथा आते नहीं? जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में वह सो रहा व्यवहार में है। जो व्यवहार में जागता है वो कार्य में, अपने कार्य में सोया हुआ है। और जो अपने कार्य में जाग जाता है वहाँ व्यवहार होता है, और वह उससे सोया हुआ था, उसका वो समझता है कि कर्म महत्व तो ये है। अब वो सोने का हार बना ना, जो सोने से हार बनाया, भले हम सुनार की तारीफ कर दें, लेकिन कीमत सुनार की है कि सोने की है? क्यों? तारीफ कर देंगे, भैया बहुत अच्छा बनाया उसने, इतना बढ़िया बनाया, इतना अच्छा सुंदर बना दिया, लेकिन कीमत काई की है? बोलो, सोने की है ना। अगर सोना ना हो तो उसकी कीमत क्या है? ऐसे कह रहे हैं कि सारे व्यवहार पराश्रय कार्य हों और उसमें आत्मा मुख्य न हो तो आचार्य कहते हैं कि इसकी कोई कीमत नहीं। कोई कीमत मतलब तू मोक्ष जो जाना चाहता है ना, वो मोक्ष मिलने वाला नहीं। इसलिए बहुत उत्तम बात यहाँ कह दी है, बस खाली समझने की जरूरत है, घबराना नहीं। इसमें बहुत गंभीरता है। अभी तो जिनको संसार दुख रूप लगा हो, पीड़ादायक लगा हो, बार बार जन्म मरण करना जिन्हें कष्टप्रद दिख रहा हो, जिन्हें 84 लाख योनियों में घूमना अच्छा नहीं लग रहा हो, हैं, ऐसे जीव मोक्ष की कामना से आगे तो बढ़ते हैं, पर वे उस प्रसंग में ही रुक जाते हैं, बाहर के प्रसंग में, और आत्मा को लक्ष्य नहीं करते हैं। तो उन्हें यहाँ ये समझा रहे हैं कि भैया तो ये भी दृष्टि हटाकर अपने चैतन्य का आश्रय ले, क्योंकि स्वाश्रित तो निश्चय, और निश्चय नहीं आश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की। ये भी निश्चय नहीं का अवलंबन लेने वाले मुनिराज ही मोक्ष प्राप्त होता है। ये मुख्य इसको करेंगे बस। तो ये सब भी उसके साथ प्रशंसनीय कहलाएंगे। इसलिए कहा ये होते ही हैं जिन्हें आत्मा की खबर हो। क्यों? आप और हमें पता है कि हम जीव हैं, तो दूसरे जीव को
को भी स्वीकार करेंगे कि जैसे हम जीवे हैं ऐसे ये भी जीवे। हमें तकलीफ होती है तो इन्हें भी तकलीफ होती है। जब हम अपने को कष्ट न देंगे तो दूसरे को भी कष्ट न देंगे, तो वो व्यवहार निश्चित रूप से आएगा। भगवान महावीर ने तो यही कहा ना सिद्धांत में जो चर्चा करी कि जो कार्य तुम्हें अपने लिए पसंद न हो वह कार्य दूसरे के लिए मत करो। क्या कहा उन्होंने कि हमें पसंद नहीं है कि कोई हमें पीड़ा दे तो तुम भी किसी को पीड़ा मत दो। क्या हमें पसंद नहीं है कि हमारे साथ कोई बेईमानी करे तो तुम भी किसी के साथ बेईमानी मत करो। हमें पसंद नहीं कि कोई हमारे साथ झूठ बोले तो तुम भी किसी के साथ झूठ मत बोलो। हमें पसंद नहीं कि कोई हमारी वस्तु चुरा ले जाए, छीन जाए, ले जाए तो तुम भी किसी की वस्तु को उठाने का प्रयत्न मत करो। यही तो सिद्धांत है ना, है? तो जब सत्य समझ में आता है तो उसके साथ व्यवहार चलता है? अब वो व्यवहार में ही उपयोग लगा रहा है तो उसे कहते हैं कि भैया ये निश्चय नहीं के सामने इसका निषिद्ध है, ये इससे मोक्ष नहीं होगा, मोक्ष तो इसके अवलंबन से होगा। इसलिए मुनिराज के जीवन में 28 मूल गुणों की साधना अखंड रूप से होती है ना, कभी कभी नहीं, निरंतर होती है। देखो आप और हम गृहस्थ जीवन में तो सर्वथा झूठ के त्यागी नहीं होते, लेकिन प्रयोजनवश बोल भी सकते हैं, लेकिन मुनिराज के तो प्रयोजनवश भी झूठ नहीं होता है। महाव्रत के धारी हो गए ना, प्रयोजनवश झूठ हो सकता है। बच्चा जिद्दी कर रहा है मैं भी चलूं आपके साथ, अरे भैया हम वहाँ नहीं जा रहे, हम तो वहाँ जा रहे हैं, ये सब आप हम बोल सकते हैं। कौन से बोल सकते हैं क्या? एक मुनिराज विहार कर रहे हैं, जिस ओर जा रहे हैं, अगर उनका लक्ष्य है कि मुझे इंदौर जाना है तो उनसे पूछा है कहाँ जा रहे हैं तो वो वहीं का बोलेंगे, वो दूसरी जगह नहीं बोलेंगे कि हम उधर जा रहे हैं कि इधर जा रहे हैं, क्योंकि उनके भावों में इतनी प्रगाढ़ता है, निर्मलता है। बहुत सारे प्रकरण हैं जीवन के अंदर, इसलिए तो बहुत गंभीरता से इस चीज़ को समझें। धन्य है ऋषिराज मुनिराज, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज भी विराजमान। ये जितने भी ऋषि इस 2.5 द्वीप को सुशोभित कर रहे हैं, सारे मुनिराज भगवान भीतर में शुद्धात्म द्रव्य का आश्रय लेकर ही निर्वाण की भावना को सोचते हैं। जहाँ जहाँ इनका निषेध किया गया मतलब इनको गौण किया गया है, क्योंकि जब अपने में नहीं रहेगा जीव तो प्रवृत्त मार्ग कौन सा, उपयोग में रमन नहीं करेगा तो उपयोग के लिए प्रवर्तमान मार्ग कौन सा? क्या वो कहा था ना अपन ने, कौन सा दृष्टांत दिया था कि बीच समुद्र में भयानक समुद्र हो बहुत बड़ा और उसमें जहाज चल रहा हो और जहाज पे कोई पंछी बैठ गया हो, चारों तरफ उसे पानी पानी पानी, तो जहाज में ही अपने को सुरक्षित मानता है और फिर कदाचित उड़े तो थोड़ा उड़कर फिर आके कहाँ बैठेगा कि जहाज पे ही तो बैठेगा, दूसरी जगह कहाँ जाएगा, बताओ है? जहाज के पंछी हो गए। इसे कहते संसार में कोई शरण नहीं है, संसार में कोई सहारा नहीं है। चारों तरफ देखे निगाह उठा कर देखा जाए कोई शरण नहीं है, जो दिखता भी वो क्षण भंगुर है। तो आचार्य कहते हैं कि तुम आत्मरूपी जहाज पे सवार हो जाओ, ये तुम्हें तिरा देगा, किनारे पे लगा देगा, और उसमें आपका उपयोग न लगे तो थोड़ी देर उड़ो। कहाँ उड़ो? देव शास्त्र गुरु के निकट, हिंसा करुणा दया दान भक्ति पूजा अधिक प्रेम व्यवहार, जहाँ अच्छा अनुकूल हो वहाँ प्रवर्तन करें, न्यायिक है वहाँ प्रवर्तन करें, बाकी वापस आके कहाँ बैठना
कि अपने में बेचना, अपने में ही आना। लगना तो यही चाहिए, उड़ते हुए भी ध्यान रखना कि मेरी जगह तो वही है। उपयोग बाहर जाते हुए हमें ख्याल रहे कि मेरा कार्य तो इसी से सिद्ध होगा। इसलिए अद्भुत गाथा है 272वीं गाथा कुंद आचार्य देव ने समस्त संतों को, सारे मुनिराजों को, ज्ञानियों को संबोधन देते हुए ये बात स्पष्ट कर दी। इसी तरह कर नास्ति परमार्थ, इसी तरह परमार्थ से कर नास्ति इस व्यवहार की निश्चय नयाश्रित श्रवण ही प्राप्ति करे निर्वाण की। ये परमार्थ है। ये पराश्रित जितना भी व्यवहार है ये एक शुद्धात्मा के सामने निषेध हो गया। देखिए टीका में आत्मा आश्रित अर्थात स्वाश्रित निश्चय नहीं है, पराश्रित अर्थात पर के आश्रित व्यवहार नहीं है। वहाँ पूर्वोक्त प्रकार से पराश्रित समस्त अध्यवसान अर्थात अपने और पर के एकत्व पूर्व की मान्यता पूर्वक परिणमन बंध का कारण होने से मुमुक्षुओं को उसका अध्यवसान का निषेध करते हुए ऐसे निश्चय नहीं के द्वारा वास्तव में व्यवहार नहीं निषेध किया गया है, क्योंकि व्यवहार नहीं के भी पराश्रितता तो समान ही है। क्या है? समान है कि पराश्रितता तो समान ही है। व्यवहार अर्थात पराश्रित हो व्यवहार। चौड़नवली साहब ने शैली समझाई है कि जहाँ एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहा जाए, स्वामी कहा जाए, भोक्ता कहा जाए, ये सब व्यवहार होते तो है नहीं, लेकिन आरोप आते हैं। काहे का आते हैं? जैसे आत्मा हमसे कोई आपसे हमसे पूछे, क्यों साहब आप भोजन में क्या खाया? वास्तव में तो आत्मा कुछ खाता ही नहीं है। क्यों? आत्मा वस्तु में ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि वो पर का ग्रहण कर ले, है? लेकिन जब इस प्रकार का कथन किया जाता है तो वो क्या है? वो व्यवहार नहीं, वो व्यवहार नहीं है, वो पराश्रित है, वो स्वाश्रित नहीं है, वो पराश्रित है। होने वाले परिणमन को जानना जीव के अधीन है, तो पर का परिणमन तो जीव के अधीन नहीं है ना। तो कहते ये सब निश्चय नहीं किया। अब अंदर में अपने आप से हम समझेंगे तो क्या समझेंगे? वह परमार्थ से मैंने क्या खाया। जब आत्मा की शक्तियों की ओर से हम आत्मा को देखते हैं, उसकी एक नक्शा खींचते हैं, तो कहते आत्मा के अंदर कौन सी त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है? किस आत्मा के अंदर ये शक्ति? बोलो, कौन सी आत्मा में शक्ति है? त्यागो उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति किस आत्मा में? जीवत्व शक्ति किस आत्मा के अंदर है? सभी आत्मा में है ना। त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति किसमें है? सभी आत्मा में है। कि जो अपने भीतर है उसका त्याग कर सकता नहीं, छोड़ सकता नहीं, और जो अपने अंदर है नहीं उसे ग्रहण कर सकता नहीं। तो ये वास्तविक अकेले में बैठेंगे तो क्या विषय करेंगे? यही करेंगे। व्यवहार मैंने किसी ने पूछा तो जवाब क्या देंगे कि हाँ भैया हमने ये खाया, आज हमें ये नहीं खाना था, आज हमने इसे छोड़ दिया है, आज कल हम ये लेंगे, कल ये नहीं लेंगे। ये सब व्यवहार है। परमार्थ से तो इन सब से आत्मा भिन्न नहीं है। एक निश्चय नहीं के सामने ये सब व्यवहार क्या हो गया? निषिद्ध हो गया, गौण हो गया। अब इसकी बात नहीं करना, अब किसकी बात करना? इसकी बात करना। क्या है? तुम्हारे अंदर कुछ नहीं है। हार का विकल्प मुनिराज को भी आता है। वो किन को आता है?
वे भी आहार लेते हैं, लेकिन लेते हुए भी भेद ज्ञान उनके हृदय में बसा हुआ है। पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप होगा, चेतन रूप नहीं होगा, और चेतन का परिणमन चेतन रूप होगा, पुद्गल रूप नहीं होगा। होगा नहीं। अब कर रहे ये व्यवहार है, और ये व्यवहार पराश्रित है, तो निश्चय नहीं के सामने ये कैसा होगा कि झूठा ही तो होगा ना, ये सब झूठा होगा। मुनिराज को एट ए टाइम लेता है, कोई को इतने निश्चल और इतने मतलब आनंद से रह जाते हैं कि कभी तुम भी आ जाए तो उनको कोई किसी के प्रति कोई कुछ नहीं, समय ही संतुष्ट हो जाने से बाह्य का अभाव भी दुख रूप नहीं होता। समय संतुष्टि नहीं है तो एक एक चीज़ की कमी हमें बहुत दुखद पैदा करती है। तो वस्तु न मिलने से दुख नहीं है, जो अपने अंदर संतुष्टि नहीं है वो दुख है। अब ये व्यवहार की भाषा बहुत सारी है। व्यवहार में अनेक प्रकार से जीव को समझाया जाता है, अनेक प्रकार से कहा जाता है। संसार में जब सुख की कल्पना की जाती है कि संसार में कितने प्रकार के सुख है, तो कोई कहता 10 प्रकार के सुख है, कोई कहता 12 प्रकार के सुख है, कोई कहता 16 प्रकार के सुख है ना। तो सब अलग 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 से कहते हैं। यहाँ कहते हैं सुख तो एक ही है, बाकी सब दुख है। उनसे पूछा जाए अच्छा कौन कौन सा सुख है, तो कहते पहला सुख निरोगी काया। संसार में अगर सुखी हो तो कैसे हो कि जिसका शरीर निरोग हो तो कैसे सुखी है। दूसरा सुख हो घर में माया, ये दूसरा सुख क्या है, ये घर के अंदर माया हो, धन हो, रुपया हो, पैसा हो, माणिक मोती हो, ये सब हो तो भैया ये भी सब हो गया, शरीर भी निरोग हो गया, धन रुपया पैसा मकान भी हो गया, लेकिन सुख नहीं प्राप्त हुआ तो के तीजा सुख है कुलवंती नारी। क्या है, ये पत्नी हो बिल्कुल कुलवंती हो, कुल को बढ़ाने वाली हो, धर्म साधना करने वाली हो, या अनुकूल चलने वाली हो, तो कहते ये तीसरा सुख है। ये तीन भी उपलब्ध हो गए और सुख नहीं हुआ तो कहते हैं चौथा सुख सुत हो आज्ञाकारी। ये पुत्र हो और वो कैसा हो, आज्ञाकारी हो। पांचवा सुख, चौथा सुख, पांचवा सुख सदन हो अपना। क्या हो, सदन, सदन यानी मकान, महल। किसका हो, किराए का नहीं हो। किराए का हो तो आकुलता देता है, और घर का हो तो क्या होता है, निराकुल। ये इस क्रम से बढ़ता है कि भैया इस प्रकार सब ये भी सब हो गया हो, मान लो सदन भी मिल गया हो, धन कमाने का उपाय नहीं हो, व्यापार नहीं हो, तो कहते नहीं यार छठा सुख व्यापार हो, चलता व्यापार हो। कैसा हो, कमाई वाला व्यापार। चलिए फिर कहते हैं कि जिस सातवां सुख कर्ज न हो सर पर, जिसके संसार में कर्जा नहीं है वो भी सुखी है। क्या, पितृ कहते हैं कि स्वजन हो, बेरी न हो सजन में। सजन यानी परिवार, आपस में द्वेष दुर्भावना नहीं है तो वो भी कहते सुख है। फिर कहते मित्र हो तो हितकारी हो। मित्र तो है वो लाभकारी नहीं है, आपका हित सोच रहा हो वह लाभकारी है, वह आपका, वो भी सुख है। साहब हर चीज़ में मेरा ख्याल रखते हैं, बार बार मुझसे पूछते हैं, राय लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, मुझे अच्छी राय देते हैं, मुझे अच्छा है, मेरा हित सोचते हैं। जरा सी भी मेरे को तकलीफ आए कि वो उन्हें दर्द होता है तो कि ये हो तो और सुख पे उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे क्रम से बहुत सारे सुख है, लेकिन ये तो कई बार जीव ने प्राप्त कर लिए। जो ओरिजिनल सुख है वो इस जीव ने आज तक प्राप्त नहीं किया। फिर तो उसमें कहा कि गुरु भी मिल गए और सच्चे गुरु मिले तो सुख है, साधु भी बन गए और अगर समाधि हुई तो सुख है,
ऐसे बहुत सारे प्रकरण दिए गए हैं। तो कहने का प्रयोजन अपना यहाँ ये है कि भाई अनादि इस संसार में जीव ने भ्रमते 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 अपने उपयोग को पराश्रय ही रखा। ये जनवाणी हमें सब तरफ से उपयोग को समेटकर हमें अपने तक लाके खड़ी करती है कि तुम्हारी चैतन्य आत्मा में ही तुम्हारा सुख है। तो फिर क्या हो गया, जब हमने सब तरफ से दृष्टि हटाकर अपने पे ले गए तो जो दृष्टि हमारी पर पे जा रही थी वो गौण हो गई ना। क्या हो गई? वो गौण का नाम ही क्या है? निषिद्ध। वो निषिद्ध हो गया। हीरा डिब्बी में पड़ा हुआ है, हीरा है निश्चय, डिब्बी है व्यवहार। क्यों? सोने की रकम लेने खरीदने जाते हैं दुकानदार के पास, कहीं भी जाओ तो आपने सोने की रकम ली तो उसको रखने के लिए वो साथ में क्या देगा? पैकेट देगा ना, डिब्बी देगा ना, या उसके चार्ज लगाएगा नीचे के साथ 50 रुपये डिब्बी के? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? ठीक, ये तो सहज मिलती है, इतनी बड़ी चीज मिली है तो ये तो सहज मिलेगी ना। अब आप और हम कीमत कायगी करते हैं। देखो, दो प्रकार की जीव, हमारे साथ बच्चे भी गए, वो भी चले गए, बाहर गए थे दुकान पे, खा गए, वो बाहर के पैकेट पे लुभा दे, नहीं ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। वो क्या कहते हैं? और उनकी दृष्टि में कीमत काय की वो सोने की नहीं है, उनकी दृष्टि में कीमत काय की वो पैकेट की है। लेकिन खरीदने वाला कीमत काय की दे रहा है? सोने की दे रहा है। उसकी दृष्टि में कीमत काय की है? सोने की है। ऐसे ज्ञानियों की दृष्टि में कीमत काय की है? निश्चय की। यद्यपि जितनी कीमती चीज हो उसका पैकिंग भी वैसा ही होना चाहिए। बात समझ में आए? आपने होता है ना कि भैया क्या करें, भैया हमारे बहुत अच्छा हार दे देना, काय ना कागज की पुड़ी में बांध के दे दे, तो पैकिंग उसका कैसा चाहिएगा? श्रेष्ठ है। यद्यपि पैकिंग हो सकता है फेंक दे, लेकिन चाहिएगा उसके साथ पैकिंग कैसा चाहिएगा? सुंदर चाहिएगा। ऐसे जिस आत्मा की दृष्टि शुद्धात्मा में जाती हो, जो आत्मा को ही आत्मा रूप मानता हो, जो आत्मा में ही रमण करता हो, उनके चौथे गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, मुनिराज की दशा में पैकिंग उनका कितना सदाचार रूप, कितना पवित्र होता है, ये जिनवाणी माता समझाती है। अगर छठा सातवां गुण स्थान है तो पैकिंग कैसा होता है भाई? पाप जहाँ किंचित मात्र नहीं है, जहाँ हृदय में करुणा ही करुणा बरस रही है, शत्रु मित्रता का जहाँ भेद नहीं, राजा रंग का जहाँ भेद नहीं, कंचन कांच का जहाँ भेद नहीं है, जहाँ दान देने हार देने वाले भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जो आहार न देते हैं उतने ही महत्वपूर्ण वो है, ऐसी जिनकी परिणति बन चुकी है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के भी दृष्टि में प्रत्येक आत्मा सौंदर्य नजर आती है, सुख स्वरूप नजर आती है। दृष्टि में कोई आत्मा छोटा और कोई आत्मा बड़ा नहीं होता है, ऐसा जिनका पैकिंग है। अंदर में आत्मा का स्वभाव और बाहर में कैसा, प्रयोजन पड़ने पर बात हो सकती है, लेकिन अंदर का अभिप्राय कैसा। इसलिए योग सार में आचार्य भगवान कौन मित्रता किससे करें, किसके साथ कलेश, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ शुद्ध बुद्ध ज्ञानेश, कि हम तो जिधर देखते हैं उधर हमें तो सब शुद्ध बुद्ध
पवित्र और पूर्ण ज्ञान के धारी ज्ञानमय ही दिखाई देते हैं, चाहे वो एकेंद्रीय हो, चाहे विकलेंद्रीय हो, चाहे सकलेंद्रीय हो, चाहे नारकी हो, तिरंज हो, मनुष्य हो, देव हो, सजाती हो, विजाती हो। ये तो जब जीव तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सब शुद्ध बुद्ध ज्ञान दिखते हैं। मुनिराज को क्या दिखते हैं? अब देखो, बहुत अभिप्राय पहले भी मैंने शायद ये बात कही हो, निकली हो और आज फिर सौभाग्य से निकल जाएगी कि मुनिराज जो जीव को बचाते हैं, हम कहते हैं एकेंद्रीय जीव की रक्षा करते हैं, वो एकेंद्रीय मान कर रक्षा नहीं करते हैं। तो नहीं, अपने जैसे आत्मा नजर आते हैं उनमें। कौन आते हैं? आप हम भी किसी जीव को बचाए ना तो ऐसा दीनहीन समझ के नहीं बचाना, उसमें चैतन्यता है। वो तो कर्मों का मारा है, कर्म के उदय में उसे ऐसे प्रसंग मिल गए हैं और उसको स्वाभाविक दृष्टि से जो हमारी करुणा होगी वो नेचुरल और श्रेष्ठ होगी, और संयोग जनित जो करुणा होगी वो लिमिटेशन होगी। क्या करें? कौन छोटा? दृष्टि के विषय में कौन छोटा? कोई छोटा नहीं। उतरती नहीं है बात, गले नहीं जाती, यहीं तक आके बैठ जाती है, इससे आगे हमारे हृदय में प्रवेश नहीं कर पाती है। यहाँ कहते हैं भाई सोचो, विचारो, चिंतन में लो। पराश्रित व्यवहार सब निषेध किया गया है, अर्थात इसके सामने निश्चय नहीं के सामने। और जब निश्चय नहीं है तो क्या करेगा, है ना? अभी कहा था ना, हमारे ऊपर की 12वें नंबर की कहा था जो कल बात करी थी कि देखे जो परम भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपर भाव में व्यवहार से उद्दिष्ट है। क्या दृष्टांत दिया था इसके अंदर? सोने का दृष्टांत दिया था ना। 16 ताव चढ़ा हुआ सोना ही शुद्धता को प्राप्त होता है। कौन सा ताव? यानी अग्नि पर जो सोना होता है ना, मिट्टी से युक्त हुआ, अन्य धातु से युक्त हुआ, खार से युक्त हुआ, कालीमा से युक्त हुआ, अनेक चीज उसके अंदर पड़ी हुई है और वो सोना है। उस सोने को सुनार तपाता है, काय पे? अग्नि पे तपाता है। उसे अग्नि पे तपाता यानी अग्नि के ऊपर रखकर उसको उतनी क्वालिटी की अग्नि देता है। तो धीरे धीरे एक एक करके उसमें जो कालीमा है, जो पराश्रय है, ये सब निकलते चले जाते हैं। और जब वो 16वीं बार चढ़ जाता है ताप पे तो फिर वो 100% का सोना हो जाता है। कितना? जिसको हम बाजार में कहते हैं 100% की गारंटी, 24 कैरेट का सोना या 22 कैरेट जो भी कहते हो, ये कि ये सोना है, बिल्कुल पवित्र सोना है। अब इसमें कोई दूसरी मिलावट नहीं, सोने के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो अपन ने कई बार बात कही थी कि आप और हम जो वस्त्र आभूषण जो पहनते हैं सोने के, इस सोने के नाम के कहलाते, पर प्योर सोना नहीं है। इसके अंदर इसमें 5% खार होगा, किसमें 10% खार होगा, किसमें 15% होगा, किसमें 20% होगा। जो जो योग्यता समान हो उतना होता है। नाम को सब सोना पाता है, पर वास्तविक सोना तो कौन सा है? जो 16 ताव चढ़ा हुआ सोना है वही सोना है। क्या कहना चाहते हैं भगवंत हमें? कि देखे जो परम भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है। निश्चय नहीं का दूसरा नाम शुद्ध नहीं। हे जी, उसे शुद्ध नहीं जानना जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट दिखाता हो, जो आत्मा को अनन्य दिखाता हो, जो आत्मा को नियत दिखाता हो, जो आत्मा को अविशेष दिखाता हो, जो आत्मा को असंयुक्त दिखाता हो, उसे शुद्ध नहीं जानना।
कहते वो निश्चय नहीं आश्रित, तो कहते वो ताव 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 चढ़ते चले जाएंगे, 16वें ताव में जाकर सोना कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। अब जिसे वो 16 ताव चढ़ा हुआ सोना मिल गया हो या उसकी प्राप्ति हो रही हो, तो वो फिर अशुद्ध सोना क्यों लेगा? क्यों लेगा? क्या नहीं लेगा ना? नहीं लेगा। ओके, नहीं लेगा। ये मिलावट सोना हमें नहीं चाहिए, हमें तो शुद्ध सोना चाहिए। लेकिन अगर उसकी प्राप्ति न हो और प्राप्ति के अभी पूरी तरह से चांस भी नहीं दिख रहे हो, तो कार्य सिद्धि के लिए वो मिलावटा भी ले लेता है, पर जानता क्या है कि इसमें पूर्ण शुद्धता नहीं है। ऐसे कहते हैं कि जब निश्चय नहीं के विषयभूत आत्मा में उपयोग ठहरता नहीं है, वो ज्ञानी जानते तो यही है कि मुक्ति तो अपने में अपने को में ठहरने से ही होगी। लेकिन जब ठहरते नहीं हैं तो फिर उनका उपयोग व्यवहार में लगता है। जिन दर्शन, पूजन, भक्ति, भावना, करुणा, वात्सल्य, प्रीति, प्रेम, आदान प्रदान ऐसा जिसमें कषायों की बढ़ोतरी न हो, कषाय घटती हुई हो, कषाय बढ़ती हुई न हो, ये सब उसके लिए व्यवहार से प्रयोजनवान है। परंतु समझ गाय की रखना, समझ करना तो यही है। बस इतनी बात समझ में आना चाहिए। और आचार्य ने तो इसी को लक्ष्य में लेकर सब बात कही। अब ज्ञानी समझदार साहब ने तो व्यवहार का निषेध कर दिया। ये निषेध कर दिया तो तेरे को ऊंची चीज दिलाई क्यों है? अगर कोई 60% सोना खरीद रहा था और हमने उसको 100% सोना खरीदवाया, जब उसका निषेध किया तो बोलो उसका भला सोचा कि बुरा सोचा है? एक व्यक्ति कह रहा था साहब, अरे भैया वहाँ से चीज़ नहीं लेना, आपको मैं बहुत अच्छी दुकान दिखाता हूँ, आप तो वहाँ से लो। कहाँ से लो? गारंटी है उसकी चीज़ की, हमें गारंटी है कि आपको कभी ठगेगा नहीं, आपको कभी गलत चीज़ देगा नहीं, मिलावटी चीज़ देगा नहीं, आपको प्योर पवित्र चीज़ देगा है। तो उसने उसका हित सोचा, क्या हित सोचा? अरे साहब आपने तो उसका निषेध कर दिया कि भैया तेरे हाथ में अच्छी चीज़ दी है। ऐसे व्यवहार का निषेध किया तो निश्चय में शुद्धात्मा आचार्य ने हमको दिया। किसको दिया है? अभी है ही नहीं, कोई दूसरी दुकान ही नहीं है और वो ही चल रही है, कौन सी? और सामर्थ्यता भी नहीं है कि वहाँ हम बाहर जाके ला सके। तो कि भैया कोई बात नहीं, अपना प्रयोजन से हल कर लो। क्या क्या कहते हैं? प्रयोजन हल कर लो। वास्तविक प्रयोजन तो अपना अपने से ही हल होता है। काई से हल होता है? अपने से हल होता है। पर से, पराश्रित से कभी हल नहीं होता है। राग स्वाश्रित नहीं है, पराश्रित है। ज्ञान पराश्रित नहीं है, स्वाश्रित है। इसलिए आत्मा का कल्याण काय से होगा? ज्ञान से होगा, राग से नहीं। पर ज्ञान में ठहर नहीं पाता है तो ये राग आता है तो जानता है कि ये बंधन स्वरूप है। इस राग का दूसरा नाम यहाँ क्या लिया ऊपर में? अध्यवसान। इस सबद एकता पूर्वक परिणाम का क्या नाम दिया? अध्यवसान। यह अध्यवसान सारे पराश्रित होने से सब छोड़ने योग्य है, त्यागने योग्य है। इसलिए जो इन अध्यवसान को छोड़कर निश्चय नहीं का आश्रय लेते हैं, वे श्रवण ही, वे मुनिराज ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कौन जाता है मोक्ष? वही जाएंगे। प्रवचन सार में लिखा कि शुभोपयोगी भी श्रवण है और शुद्धोपयोगी भी श्रवण है। पर जो शुभोपयोग में रहते हैं
वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और जो शुद्धोपयोग में रह जाते हैं वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। कहलाएंगे तो दोनों मुनि। कौन से? क्या हमारे यहाँ कहते ये द्रव्यलिंगी मुनि, ये भावलिंगी मुनि। क्या मुनि तो द्रव्यलिंगी भी कहला रहे हैं। कौन कहला रहे हैं? पर द्रव्यलिंगी मुनि की हद कहाँ तक? अंतिम ग्रीवक। अंतिम ग्रीवक की लो पायो अनंत वीर्यापद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ मुनि मुनि साधु। ये बहुत दुर्लभ है, अंतिम ग्रीवक तक पहुंच गया कहते हैं। लेकिन जो भावलिंगी होंगे वो कहाँ तक चले जाएंगे कि वो फिर वो मोक्ष, फिर शादी अनंत काल के लिए मोक्ष कहला दे दोनों मुनि। शुद्ध सोना भी सोना कहलाता है और अशुद्ध सोना भी सोना कहलाता है। कोई ये नहीं कहता है कि मैंने अशुद्धता, सोने की रकम बने, हाँ साहब सोने की रकम सोने की है, वो ये नहीं कहे। हाँ वो यही कहेगा ना, ये कहेगा। क्या कहेगा? ये चेन का ही की है कि सोने की, भले वो 70% की हो, लेकिन वो कहलाएगी क्या? ये सोने की ही है। लेकिन प्योर सोना तो सोना ही है ना। समय के साथ बहुत बदलाव हो गया है, इसलिए पंचम काल के जीव, देखो अपन दुनिया की बात नहीं करते भाई, अपने अंदर ही विचार करें ना। इस संसार से अभी वर्तमान में मोक्ष जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सम्यक दर्शन की आराधना हो जाए ये भी बहुत बड़ी बात है। और बाहों में भी स्वर्ग गति प्राप्त हो जाए बहुत बड़ी बात है, मनुष्य बन जाए ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सबके भाव कहाँ जा रहे हैं? अधो की ओर ही जा रहे हैं। सब अधो 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 गति के अंदर चले जा रहे हैं। क्या है? जो बाहर से अच्छे दिख रहे हैं वो भी भीतर से अच्छे नहीं है। जैसे ये चमड़ी ऊपर से सुंदर और अंदर से शरीर क्या है ना? अरिहंत का शरीर कैसा होता है? हाँ, उदारिक भी होता है तो खून उनका सफ़ेद होता है, मतलब उनके खून, क्योंकि ये खून जो हमारा है इसमें असंख्यात जीव हैं और उनके जीव नहीं होते, निगोदिया नहीं होते उनके शरीर के अंदर। लेकिन ये ऊपर सुंदर, अंदर क्या है? जैसे तीर्थंकर बाहर से भी शरीर सौंदर्य और भीतर में भी मलमूत्र आदि नहीं होते उनको, इनको नहीं होते, है ना? तो अंतरंग और बाहर दोनों के परिणाम निर्मल बन जाए ऐसे विरल होते हैं। बाकी तो ऊपर से स्वच्छ और अंदर से मलिन। ऊपर से बहुत सरल परिणाम दिखते हैं और अंदर से भेटे नहीं। तो कहते कि भैया ये हमारी बहुत बड़ी कमी है कि इन भावों को दूर करो। परमार्थ की ओर बढ़ो, सत्यता की ओर बढ़ो, ज्ञायक की ओर बढ़ो, ज्ञायक आत्मा की ओर बढ़ो। है दया का भाव, दान का भाव, पूजा का भाव, भक्ति का भाव, वात्सल्य प्रीति का भाव सब परिणति में आए। बस अंतर यही है कि पराश्रित भाव है और मेरा ज्ञान स्वाश्रित है। तो मोक्ष की बात करेंगे तो इनको भी गौण कर देंगे, ज्ञान को ही मुख्य करेंगे। हाँ। जैसे अध्यफान पराश्रित है उसी प्रकार व्यवहार नहीं भी पराश्रित है, उसमें अंतर नहीं है। और इस प्रकार ये व्यवहार नहीं निषेध करने योग्य ही है। क्या करने योग्य है? निषेध करने योग्य ही है। देखो घर का खाना कैसा, भोजन कैसा, घर पे बनाया हुआ भोजन कैसा कि शुद्ध। और बाजार में कोई शुद्ध भी कहे तो वो शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं है? बाजार में कोई शुद्धता की भी बात करे ना तो शुद्ध नहीं है, क्योंकि
कहीं द्रव्य की अशुद्धता है, तो कहीं क्षेत्र की अशुद्धता है, तो कहीं काल की अशुद्धता है, तो कहीं भाव की अशुद्धता है, बहुत सारा अशुद्ध है? घर के सामने बाजार का तो क्या कहेंगे, डॉक्टर के पास ही जाओ ना, अगर कोई बीमार हो ना तो वो क्या कहते हैं मालूम, बाहर का कुछ नहीं खाना, घर का खाना, कि साहब मैं ये खाऊं, मैं ये तला, क्या खाना घर तला, अपन घर का खाना, बाहर का मत खाना। क्यों कहता है वो कि बाहर में उसको तो पैसे से मतलब, उसे थोड़ी मतलब है कि ये चीज़ गाढ़े तेल में तली जा रही है कि पतले तेल में तली जा रही है, कि ये मिर्च कहाँ से आ रही है, कि ऐसी आ रही है कि धूल से आ रही है, और घर की सारी चीज़ें कैसी होती है, कि सब धोई हुई होती है, समझ बिनी हुई होती है, कोई कुछ मिलता नहीं है, कुछ नहीं होता है। तो जब हम ये घर के खाने के सामने बाहर का भी निषेध करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। ऐसे कहते हैं कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली चीज के सामने पर से उत्पन्न होने वाली सारी चीज का भी क्या करते हैं, निषेध करते हैं। वो कहते हैं भले अच्छा हो, पर ये अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं तो अशुद्धता है, इसमें व्यवहार नहीं के विषय में कहीं न कहीं अशुद्धता है, क्योंकि वो पराश्रित है। अंतर समझना बस खाली, और नहीं अवलंबन लिया है तो बस कह रहे हैं कि फिर व्यवहार से उपयुक्त है। अब क्या करें, किसी की हालत ये हो गई कि साहब घर में कोई बनाने वाला नहीं, बनाना याद नहीं, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं, अशक्त हैं, कोई देने वाला नहीं है, तो कि भैया बाहर का भी लेना, पर वहीं से लेना कि जिसमें ज़्यादा अशुद्धता ना हो। क्या कह रहे, अशुद्धता तो है, अपन क्या कहते हैं, नहीं जीनिया के यहाँ लाना, कम से कम पानी तो छान कर लेगा, क्या कहेंगे हैं भैया, उनके यहाँ से लाना, कहीं कीड़े मकोड़े वाली चीज़ तो नहीं देगा हैं, कि भाई वहाँ से लाना, छना हुआ आटा तो लेगा, आदि आदि सब सोच के तो कहते वहाँ से लाना है। लाना ही नहीं पड़े तो कोई आवश्यकता नहीं हो, आवश्यकता पड़े तो यहाँ कहते जहाँ आत्मा में रम जाओ तो दूसरों चीज़ की आवश्यकता ही नहीं, पर रह नहीं पा रहे हैं तो भाई वही चीज़ लाना जिसमें ज़्यादा अशुद्धता नहीं है। तो अशुद्ध, अब अशुद्ध की भी क्वांटिटी, अभी कहा ना सोना, सोना अशुद्ध, अगर वो 98% का होगा तो भी अशुद्ध कहलाएगा, 99% का होगा तो भी अशुद्ध कहलाएगा, 90% का होगा तो भी अशुद्ध कहलाएगा, 60-70 का होगा तो भी अशुद्ध कहलाएगा। तो कह रहे हैं कि भैया ये सब अशुद्ध तो कहलाएंगे, पर जिसमें अशुद्धता कम हो वो अशुद्धता खरीदे। पाप भी अशुद्ध हो, पुण्य भी अशुद्ध है। पर में तो कहा कि पाप पुण्य में भेद नहीं डालना, काहे के न डालना, वो अशुद्धता की दृष्टि से भेद नहीं डालना। प्रवृत्ति के मार्ग में तो पाप मार्ग से हटकर पुण्य के मार्ग में प्रवृत्ति करना, यानी पुण्य मार्ग अशुद्धता का मार्ग है, शुद्धता का मार्ग नहीं है। शुद्धता का मार्ग तो ज्ञान में ठहरना है। तो उस दृष्टि से लेके वहां तक लाके खड़ा किया। अब तेरा प्रवर्तन मान के तो कैसे, अब क्या करें, आत्मा तो वही अनुभव में आ नहीं रही है। हम प्रयत्न भी कर रहे हैं, नहीं समझ भी लिया, फिर भी उपयोग नहीं ठहर पा रहे हैं, तो क्या करें। ऊपर में आचार्य देव ने खेद किया ना, व्यक्त किया ना 173 कलश में, क्या किया कि फिर जब ऐसा वस्तु का स्वरूप है तो ज्ञानी एक निश्चल ज्ञान घन में ही लीन क्यों नहीं होते। हमें बड़ा आश्चर्य होता है। आप और अपने बारे में भी कभी कभी अपने को विकल्प आ जाते हैं, मैंने कल भी कहा होगा शायद, ऐसे विचार आ जाते हैं कि जब अपन इतना जान चुके हैं, इतना समझ चुके हैं कि संसार सार है, संसार में नित्यता नहीं है, संसार में ध्रुवता नहीं है, निराकुलता नहीं, चारों तरफ का वातावरण स्वार्थी है, लोभी है, सब अपने अपने प्रयोजन के हित काम कर रहे हैं। ऐसा जान चुकने के बाद भी हम उनसे निवृत्त क्यों नहीं हो रहे हैं, यह आश्चर्य है। और क्या आश्चर्य नहीं है, बताओ क्या है। हमें मालूम है कि मृत्यु निश्चित आने वाली है, फिर भी हम मृत्यु की ओर ही बढ़े चले जा रहे हैं।
उससे छूटने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ये आश्चर्य है कि नहीं है? कि यही तो आश्चर्य है। बोलो है कि नहीं है? तो आचार्य को सब समझते हैं, फिर भी मुनि अपने निश्चय में क्यों नहीं एकाग्र होते हैं? एक आत्मा में ही एकाग्रता होने पर भी, चाहने पर भी जब व्यवस्था नहीं है तो यह वो थोड़ी अशुद्धता वाली चीज खरीदना, ये दया का भाव, ये दान का भाव, ये पूजन का भाव, ये भक्ति का भाव, ये व्रतशील संयम का भाव, ये बाह्य आचरण की पवित्रता, ये अशुद्ध तो है या शुद्ध नहीं है, लेकिन तू शुद्ध में नहीं ठहर पा रहा है तो तू इन्हीं को खरीदना, इन्हीं की दुकान पे जाना, दूसरी दुकान पे मत जाना। सोचो विचार करो। क्या कहा साहब, शुभ भाव भी हो या शुभ भी हो, दोनों समान तो है ही। अशुभ करें कि शुभ करें, कि हमने समझाया था तेरे को दृष्टि की अपेक्षा, तूने प्रवृत्ति में एक जैसा मान लिया। क्या बात समझ? जैसे मुसलमान व्यक्ति और हिंदू व्यक्ति, हमने कहा देखो हिंदू मुस्लिम दोनों समान है। जैसे देश की अपेक्षा हम कथन करें तो कहते हैं भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान है, तो वो राष्ट्र की अपेक्षा समान बताए थे। अब ये क्रियात्मक एक मानने लगा, तो तू अहिंसक, वो हिंसक, उनका खाना पीना बिना हिंसा के नहीं होता, तेरा खाना पीना बिना हिंसा वाला खाना ही नहीं खाता है, तो तू प्रवृत्ति में एक मत जोड़ना, दृष्टि में एक रखना। बात ही समझ में नहीं आई, क्या कहेंगे? रत्नकर्ण साहुकाचार्य का दृष्टांत दिया था ना, सदा सुखदास जी ने तो ये लिखा है कि मिलेच्छ की छाया भी पड़ जाए तो नहाना चाहिए। अरे साहब, एक तरफ तो निगोद और आत्मा को एक बता रहे हो और एक तरफ आप इस प्रकार की हिंसा का। अरे भाई, वो क्यों कहा गया? वो क्रियात्मक प्रवृत्ति है, ये दृष्टियात्मक प्रवृत्ति है। दृष्टि में एक समानता कही गई, वहाँ इसने क्रियात्मक में समानता मानने लगी कि पाप पुण्य दोनों समान ही। दृष्टि का विषय है कि दोनों में अशुद्धता है, तो इसने कहा कि भाई अशुद्धता है तो हम पाप करें कि पुण्य करें, हमें क्या है, ये दोनों ही तो। अरे भाई, पाप मत करना, पुण्य कार्य करना, भावों को सुधारना, परिणाम को सुधारना, क्रिया को सुधारना, लेकिन अशुद्धता को शुद्ध मत मान लेना। बस बात यही कहना चाहता। अब आगे बढ़कर क्या कहा? हिंदू और मुसलमान में तूने क्रियात्मक भेद कर लिया ना, कि नहीं साहब हम तो हमारे हिंदू का ही खाएंगे, उनका हाथ भी स्पर्श हो जाएगा तो नहीं खाएंगे, उनके बर्तन भी स्पर्श हो जाएंगे तो खाना नहीं खाएंगे। आपको पता है धवल जी जब यहाँ आए थे बहुत पहले, केसी चंद जी धवल जी, जिनका भी इस साल ही समाधि हुई, पंडित साहब बहुत ही वो घर घर जाके भोजन करते थे। विद्वान थे ना, आप और हमारे यहाँ भोजन करने आते थे। समय बहुत हो गया, 2 मिनट लेके पूर्ण करता हूँ। भोजन करने आते, श्रावक के घर भोजन करने आते थे। भोजन उन्होंने किया, जिसके घर वो भोजन करने गए वहाँ इधर बर्तन पड़े थे, इधर भोजन हो रहा था। ये बात होगी करीब मेरे ख्याल से 35 साल पुरानी, 35-40 साल पुरानी बात है। एक बिल्ली वहाँ पर मुंह मार रही थी। कहाँ मार रही थी? बर्तन में। तो एकदम उन्हें विकल्प आया, अरे ये क्या, मांसाहारी जीव में भोजन कर ले, उसमें मैं भोजन कैसे कर सकता?
उस दिन से फिर उन्होंने प्लेट कटोरी लोटा सब अपने हाथ में अपना रख लिया। किसका रख लिया? तो उन्होंने कहा कि साहब आप रख दो कि हम मान देंगे। भाई तुम्हारे मांगने से क्या क्या मालूम, तुम रख दो, न कोई इसमें मुंह लगा जाए। इसलिए वो स्वयं अपने हाथ से ही अपने बर्तन को धोते थे और भोजन करते थे। मतलब क्या विकल्प आया? अरे दृष्टि में तो वो भी परमात्मा का रूप है। कौन? बिल्ली का जी कौन सा जीव है? परमात्मा ही है ना, वो भी तो आत्मा ही है ना, लेकिन क्रियात्मक में था। हाँ, ये दूसरे जितने लोग हैं ना वो सब ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जैन धर्म ये पढ़ाई पढ़ाता है, इसलिए आज जैनों की संख्या कम होती चली जा रही है और अजैनों का बढ़ाव बढ़ते हुए जैन अजैन में चले जा रहे हैं। कोई जहाँ चारित्र में भेद डालना था, दृष्टि में भेद नहीं था, हमने चारित्र में भी भेद मिटा दिया कि जाओ साहब वो हिंसात्मक, तुम भी हिंसा के कार्य करो। है वो मांसाहारी चीज खाते, तुम भी मांसाहारी खाओ। अरे अपन कहेंगे तो उसका दिल दुख जाएगा बेचारे का, वो तो इतनी मेहनत से तो लाया कि अरे भैया तुम उसकी मेहनत के लिए अपने आचरण को भ्रष्ट करोगे, ये औचित्यता नहीं है। ठीक है भाई, बहुत समझने की बात है। ये अध्यात्म का ग्रंथ, इसमें सब चीज छिपी पड़ी हुई है। रात को एक व्हाट्सएप आया जेनी का, हाँ कुत्ते का बर्थडे बना रहे हैं, 25, 30, 40 बालक जेनी अपने बर्थडे करते। बोलो आप सोचो, विचार करो आप, क्या करें, जीव की दशा ऐसी है। इसलिए बहुत जीवों के प्रति करुणा का भाव आना बुरा नहीं है, दया का भाव आना बुरा नहीं है, लेकिन उसकी सारी प्रक्रियाओं की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए निश्चय नहीं के सामने सारा व्यवहार नहीं, निषेध किया गया है। और अगर निश्चय नहीं की मोक्ष की प्राप्ति करना है तो फिर निश्चय का ही अवलंबन लेना चाहिए। इस प्रकार की चर्चाएँ की है। आप और हम सभी जीव इस परम उत्कृष्ट जिनवाणी का रसास्वादन लेकर अपनी परिणति को निर्मल बनाए, यही मंगल। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्म स्वरूप, निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तकं सदा देतं हो। वाणी माता की जय।